हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सत्यम शिक्षा सदन पे। आज हम लोग स्टैंडर्ड 9th के केमिस्ट्री को स्टडी करेंगे और आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा लिमिटेशंस और ड्रॉबैक्स ऑफ डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि डाल्टन ने एटम के रिगार्ड में कुछ अपना पोस्टुलेट दिया था, कुछ प्रिंसिपल दिया था। तो आज हम लोग जानेंगे कि उनके जो स्टेटमेंट्स थे, जो उनका सिद्धांत था, उनके सिद्धांत में क्या क्या खामियां पाई गई। खामियां पाने का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं समझना है कि डाल्टन्स का जो हम लोगों ने प्रिंसिपल पढ़ा, जो पोस्टुलेट पढ़ा, वो हमारे काम का नहीं है। डाल्टन का पोस्टुलेट हर हाल में काम देगा। हाँ, कुछ खामियां, कुछ गलतियां जरूर हुई है जिसको हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, तो आते हैं अपने कंटेंट पे। आपके सामने इंटरफेस है लिमिटेशन ऑफ डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, यानी डाल्टन का जो एटॉमिक थ्योरी था उसकी सीमाएं क्या क्या थी, लिमिटेशंस क्या क्या थे, कुछ उसमें ड्रॉबैक्स भी आप इसको बोल सकते हैं, एनामोलिस भी बोल सकते हैं, है ना, गुण दोष जिसको बोला जाता है। देखिए, सबसे पहली बात अगर हम लोग करें, एक सेकेंड, सबसे पहली बात अगर हम लोग करते हैं इनका लिमिटेशन का, दिस थ्योरी डिडंट डिफाइन सब एटॉमिक पार्टिकल्स। आपको पता है कि एटम के अंदर सब एटॉमिक पार्टिकल्स अवेलेबल होते हैं जिसको आप इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बोलते हैं। तो डाल्टन ने इस सब एटॉमिक पार्टिकल्स के रिगार्ड में कुछ भी नहीं बोला था कि एटम में सब एटॉमिक पार्टिकल्स नाम के भी कोई मतलब पार्टिकल्स पाए जाते हैं, ऐसा कुछ उन्होंने नहीं बोला था। इसका एक्सप्लेनेशन क्या है? अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी इट स्टेटेड दैट एटम्स वेयर इंडिविजिबल। ये तो बताया आपको, मैंने पहले ही बोला था। इनका पहला ही लॉजिक था कि एटम्स आर इंडिविजिबल। एटम को और आप छोटे हिस्सों में तोड़ नहीं सकते हैं, बांट नहीं सकते हैं। मतलब एटम जो है वो सबसे सिंपलेस्ट पार्ट है, इसको और सिंपलर पार्ट में हम लोग ब्रेक डाउन नहीं कर सकते हैं। जबकि आपको पता है कि उसको भी ब्रेकडाउन नहीं, मतलब उसके अंदर के भी पार्टिकल्स के बारे में आज हम लोग जानते हैं, जिसको आप इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बोलते हैं। जबकि हाउएवर द डिस्कवरी ऑफ एक्जिस्टेंस ऑफ एटॉमिक पार्टिकल्स सच एज इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, आपको पता है कि एटम के अंदर ये सब एटॉमिक पार्टिकल्स भी पाए जाते हैं। मतलब क्या हुआ, इनका पोस्टुलेट क्या था कि सब एटॉमिक मतलब एटम सबसे सिंपलेस्ट पार्ट होता है, इसके अंदर कुछ और पार्टिकल्स अवेलेबल नहीं होते हैं। लेकिन आपको आज पता है कि एटम्स के अंदर भी सब एटॉमिक पार्टिकल्स अवेलेबल होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो ये उनका पहला लिमिटेशन था, ये उनका पहला ड्रॉबैक था। ठीक है, नोट डाउन कीजिएगा इसको। सेकेंड नंबर, इट डजंट डिफाइन द आइसोटॉप्स। देखिए, आइसोटॉप्स क्या होता है इसको समझते हैं। आइसोटॉप्स जो होता है एलिमेंट्स, वैसे एलिमेंट्स जिनके एटॉमिक नंबर सेम हो बट एटॉमिक मास डिफरेंट हो। ठीक है, आइसोटॉप्स के बारे में इन्होंने कुछ नहीं बोला था। जैसे आपको मिलेगा आगे चल के, हाइड्रोजन के 3 आइसोटॉप्स होते हैं, प्रोटियम, ड्यूट्रियम एंड ट्रिटियम। एक ही हाइड्रोजन होगा, यहाँ मैं इसको राइट कर रहा हूँ, एक ही हाइड्रोजन होगा जिसके एटॉमिक नंबर क्या होंगे, सेम होंगे। इसके एटॉमिक नंबर 1, 1 और 1 होंगे, लेकिन इसके एटॉमिक मास होंगे अलग अलग, 1, 2 एंड 3। इसको हम लोग प्रोटियम बोलते हैं, इसको ड्यूट्रियम बोलते हैं और इसको ट्रिटियम बोलते हैं। तो हाइड्रोजन जो है एक ही एटॉमिक नंबर को शो करता है बट एटॉमिक मास उसका डिफरेंट भी होता है, जिसको आप बोलते हैं क्या, उसी को आप बोलते हैं आइसोटॉप्स। तो आइसोटॉप्स को लेकर इन्होंने कुछ नहीं बोला था, इन्होंने सिर्फ यही बोला था, स्टेटमेंट याद कीजिए इनका, कि जो भी सेम एलिमेंट के एटम्स होंगे उनका मास सेम होगा, उनका प्रॉपर्टी सेम होगा। ये भी तो सेम ही एलिमेंट है ना, तीनों हाइड्रोजन है, क्या इसका मास सेम है? तीनों का मास अलग है, एक का मास 1 है, एक का मास 2 है और एक का मास 3 है। इनका जो स्टेटमेंट था कि सारे जो आइडेंटिकल पार्टिकल्स होते हैं, आइडेंटिकल एलिमेंट्स होते हैं, उनके मास और केमिकल प्रॉपर्टी सेम होंगे, जो कि यहाँ देखने को नहीं मिलता है, आइसोटॉप्स में देखने को नहीं मिलता है। तो उनका दूसरा जो लॉजिक था, यहाँ भी एक लिमिट तक ही है, ये उनका दूसरा ड्रॉबैक आप बोल सकते हैं। ठीक है, ये उनका सेकेंड ड्रॉबैक था। थर्ड नंबर क्या है, आइसोबार्स। इट डजंट डिफाइन द आइसोबार्स। आइसोबार्स जस्ट आइसोटॉप्स का उल्टा होगा। ठीक है, आइसोबार्स जो होगा वो क्या होगा, आइसोटॉप्स का जस्ट उल्टा होगा। जैसे इसमें क्या होगा, मान लीजिए कि हमने 2 एलिमेंट लिखा, x और y, 2 एलिमेंट हमने लिखा x और y। इनके यहाँ पे क्या था, इससे पहले आइसोटॉप मैंने बताया था, तो आइसोटॉप पे एटॉमिक नंबर सेम, एटॉमिक मास डिफरेंट। जबकि इसमें होगा एटॉमिक मास सेम, ये वाला जो पार्ट होगा, यहाँ वाला जो हिस्सा होगा वो सेम होगा, लेकिन एटॉमिक नंबर जो होगा वो क्या होगा, वो अलग अलग होगा, ये वाला हिस्सा अलग अलग हो जाएगा। जैसे एग्जाम्पल अगर देखा जाए, यहाँ पे आर्गन का आप देख सकते हैं, आर्गन और कैल्शियम। ठीक है, इसके एटॉमिक नंबर अलग अलग होते हैं, लेकिन एटॉमिक मास इसका भी 40 होता है और इसका भी 40 होता है।
अब देखिए दोनों जो आर्गन और कैल्शियम है ये तो दोनों अलग अलग एलिमेंट्स हो जाएंगे, है ना। एक इनर्ट गैस है तो एक मेटल है, तो जब दोनों अलग अलग एलिमेंट्स हो जाएंगे तो इनका भी प्रॉपर्टी तो अलग अलग होना चाहिए, लेकिन इनका मास क्या हो जा रहा है, सिमिलर हो जा रहा है। डाल्टन ने अपने प्रिंसिपल सिद्धांत में ये बात बोला था कि अलग अलग एलिमेंट्स के केमिकल प्रॉपर्टीज, मास और नेचर अलग अलग होंगे, जबकि आपने यहाँ देखा कि अलग अलग एलिमेंट्स के अलग अलग एलिमेंट्स के जो मास हो रहे हैं, एटॉमिक मास, वही इक्वल हो जा रहे हैं। इन्होंने क्या बोला था, अगर एलिमेंट अलग है, प्रॉपर्टी अलग, मास अलग, लेकिन यहाँ पे एलिमेंट अलग है बट मास दोनों का सेम, तो ये उनका ड्रॉबैक कहा जाएगा। ठीक है, तो ये क्या रहा, उनका पोस्टुलेट रहा, पोस्टुलेट का ड्रॉबैक रहा। फिर से उसको रिवाइज कीजिए। सब एटॉमिक पार्टिकल्स यानी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के बारे में उन्होंने कुछ नहीं बोला था। ठीक है, उन्होंने बोला था एटम इंडिविजिबल होता है, उसको और छोटे हिस्से में आप नहीं तोड़ सकते हैं। दूसरा, उन्होंने आइसोटॉप्स के बारे में कोई जानकारी नहीं दी थी। उन्होंने क्या बोला था कि जो एटम्स होते हैं, सेम एलिमेंट के जितने भी एटम्स होंगे सारे का प्रॉपर्टी और मास जो होगा वो सेम होगा। जबकि आपने अभी देखा हाइड्रोजन के 3 अलग अलग आइसोटॉप्स होते हैं, तीनों का मास अलग हो जाता है, तीनों का एटॉमिक नंबर तो सेम रहेगा लेकिन मास अलग हो जाएगा। इस हिसाब से उनका केमिकल प्रॉपर्टी भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। थर्ड, उन्होंने क्या बोला था कि जो भी मतलब अलग अलग एलिमेंट्स होते हैं उनका जो नेचर होता है, मास होता है, केमिकल प्रॉपर्टीज होता है, वो अलग होता है। जबकि आप देख सकते हैं आर्गन का एटॉमिक मास 40 है तो कैल्शियम का एटॉमिक मास भी 40 है, जबकि ये दोनों अलग एलिमेंट है। तो अलग एलिमेंट के एटॉमिक मास तो यहाँ पे अलग होने चाहिए थे, बट यहाँ पे सेम हुआ, जिसको आप बोलते हैं आइसोबार्स। ठीक है, तो ये रहा डाल्टन का जो प्रिंसिपल था, सिद्धांत था एटॉमिक थ्योरी का, उनका ड्रॉबैक या उनका लिमिटेशन। ठीक है, तो इस नोट्स को आप लोग अच्छे से नोट डाउन कीजिए, समझने का प्रयास कीजिए, और होमवर्क के रूप में इसी को आप लोग क्या कीजिएगा, मेरे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पे सेंड कीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में नए कंसेप्ट के साथ। थैंक यू सो मच।